Hello everyone. Today we are going to start our new lesson, lesson number 4, The Flying Sikh Milkha Singh. So, students, this chapter is about the great personality of Milkha Singh. ये चैप्टर मिल्खा सिंह के बारे में है जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है. In the lesson we will read about his birth and how he became the flying Sikh. Okay. So first of all, we will do the new words of the chapter. So the very first word is partition. बेटा partition का meaning होता है विभाजन या बंटवारा. Second word is witnessed. Witness means गवाह या साक्षी. Third is famous. Famous होता है प्रसिद्ध या मशहूर. Next word is distance. Distance means दूरी. Next is events. Events means खेल प्रतियोगिताएं या खेल स्पर्धाएं. Next word is athletics. Athletics होता है खेल प्रतियोगिताएं. And the next word is awards. Awards means इनाम. And the last word of the chapter is donated. Donated means दान कर दिया. So students, these were the new words of the chapter. Now here are some pre-reading questions. So the very first question is, do you like playing games? So I think everyone likes game. Okay. Now the second is, name some games. You can write the name of some games like kabaddi, kho-kho, cricket, badminton, etc. Now the third question is, who is your favorite sportsman? आपका favorite sportsman कौन है? Sports person आपका favorite जो है वो उसका name आपने लिखना है. Okay. Now we will read the chapter. So let us start. Milkha Singh is one of India's greatest personality. He is a famous athlete. मिल्खा सिंह भारत की फेमस पर्सनैलिटी में से एक हैं और उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है. ही वॉज बॉर्न इन अ सिख राठौर राजपूत फैमिली इन पंजाब इन अनडिवाइडेड इंडिया नाउ इन पाकिस्तान. उनका बर्थ पंजाब में एक सिख राठौर राजपूत फैमिली में हुआ. उस समय इंडिया जो है वो अनडिवाइडेड था, उसका बंटवारा नहीं किया गया था और अब यह जगह जो वो पाकिस्तान में है. द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड व्हेन ही वॉज स्टिल a teenager. He witnessed the killing of his parents. The last word of his father were Bhag Milkha Bhag, means run Milkha run. This was a last plea to Milkha Singh to run away and save his life. बेटा इस तरह से हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तब वो सिर्फ टीनेजर थी. ही विटनेस द किलिंग ऑफ हिज पेरेंट्स. वह अपनी पेरेंट्स की हत्या के साक्षी थे, गवाह थे. और उनके फादर के जो लास्ट वर्ड थे वो थे भाग मिल्खा भाग, रन मिल्खा रन. दिस वॉज अ लास्ट मिनट प्ली टू मिल्खा टू रन अवे एंड सेव हिज लाइफ. यही वर्ड्स उनके फादर की लास्ट मिनट की प्ली थी. प्ली होता है बेटा रिक्वेस्ट या विनती. यही उनकी विनती थी कि मिल्खा भागो और अपनी लाइफ को बचाओ. तो बेटा इस तरह से जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब वो सिर्फ टीनेजर थे एंड ही वॉज विटनेस ऑफ द किलिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की किलिंग के गवाह थे. ओके. नाउ लेट अस प्रोसीड द चैप्टर. मिल्खा स्कूल वॉज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम. मिल्खा का स्कूल उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था. ही हैड द हैबिट ऑफ रनिंग टू कवर दिस डिस्टेंस एवरी डे. और उनको इस डिस्टेंस को पार करने की आदत बन गई थी क्योंकि वो डेली जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़कर तय करते थे. दिस हैबिट हेल्प्ड हिम टू बिकेम अ गुड रनर. उनकी इसी आदत ने उनको जाके एक अच्छा रनर बनने में हेल्प की. आफ्टर पार्टीशन ही केम टू इंडिया विद हिज एल्डर सिस्टर. पार्टीशन के बाद वह अपनी बड़ी सिस्टर के साथ इंडिया आए. लेटर ऑन ही ट्राई टू ज्वाइन द आर्मी. और बाद में उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की. ही गॉट सेलेक्टेड इन हिज 4th अटैम्प्ट इन 1951 एंड वॉज इंट्रोड्यूस टू एथलेटिक्स. और इस तरह से वो अपनी 4th अटैम्प्ट में, बेटा अटैम्प्ट होता है कोशिश, वह अपनी 4th ट्राई में जो है वो आर्मी में सिलेक्ट हुए. एंड वॉज इंट्रोड्यूस टू एथलेटिक्स. और इस तरह से उन्होंने एथलेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव अहेड टू रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. Milkha Singh has made his motherland proud by winning several gold medals in the international sport events. मिल्खा सिंह ने अपनी मदरलैंड होता है मातृभूमि, प्राउड बाई विनिंग सेवरल गोल्ड मेडल. सेवरल होता है कई सारे, बहुत सारे. तो उन्होंने अपनी मदरलैंड को प्राउड फील करवाया. उनकी यानी कि मातृभूमि को गर्व है कि उन्होंने कितने ही गोल्ड मेडल जो हैं वो स्पोर्ट्स इवेंट में इंटरनेशनल तौर पे जीते.
ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 1956 ओलंपिक गेम्स। तो बेटा ओलंपिक गेम्स में इन्होंने इंडिया को 1956 में रिप्रेजेंट किया, यानी कि इंडिया की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। बेटा जैसे ओलंपिक गेम्स जो हैं वो आफ्टर 4 ईयर्स जो हैं वो करवाई जाती हैं। ओके, इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ही सेट नेशनल रिकॉर्ड फॉर द 200 मीटर एंड 400 मीटर। होता है कि नेशनल गेम्स जो इंडिया की, उन्होंने उसमें भी 200 मीटर दौड़ में और 400 मीटर दौड़ में भी अपना रिकॉर्ड कायम किया। ही ऑल्सो वन अ गोल्ड मेडल एट द 400 मीटर कॉम्पिटिशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। और 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर में भी गोल्ड मेडल विन किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। बोलता है कि उस टाइम वो पहले भारतीय मेल थे जिन्होंने इंडिविजुअली जो है वो एथलेटिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। फ्रेंड, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मिल्खा सिंह हार्ड वर्क। बेटा ये उनके हार्ड वर्क का ही परिणाम था कि उन्होंने कितने ही गोल्ड मेडल जीते और जिससे उन्होंने अपनी मदरलैंड को भी प्राउड फील करवाया। मिल्खा सिंह ऑल्सो वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स हेल्ड इन टोक्यो, बीटिंग द पाकिस्तानी रनर अब्दुल खलील। बेटा उन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता जो टोक्यो में हुई थी। वहाँ पे उन्होंने अब्दुल खलील जो एक पाकिस्तानी रनर था उनको हराया। He was invited by the President of Pakistan to take part in a race to be held in Pakistan। ताकि उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको पाकिस्तान में होने वाले इस इवेंट के लिए बुलाया था। टेक पार्ट होता है उसमें भाग लेने के लिए बुलाया था। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बिकॉज ऑफ द बिटर मेमोरीज ऑफ द पार्टीशन। बट वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उस टाइम पार्टीशन की जो बिटर मेमोरीज थी, जो कड़वी यादें थी, वो अभी तक उनके मन में थी। एट लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। तो है कि अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको कन्विंस किया वहाँ जाने के लिए। कन्विंस होते हैं यानी कि जोर देकर उनको राज़ी किया। मिल्खा सिंह वंस अगेन बीट अब्दुल खलील इन द रेस। मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अब्दुल खलील को रेस में हराया। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज मच इम्प्रेस्ड। बोलता है कि इससे जो पाकिस्तान के प्रेजिडेंट थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। इम्प्रेस्ड होता है प्रभावित, ठीक है। ही रिमार्क्ड मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू एक्चुअली फ्लू। बोलता कि उन्होंने एक रिमार्क किया था उनको, किस तरह से, मिल्खा यू डिड नॉट रन, कि तुम दौड़ते नहीं थे, तुम क्या करते, यू एक्चुअली फ्लू, तुम हवा में यानी कि भागते थे बिल्कुल तेज़। ही गेव द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख टू हिम, और उन्होंने उनको फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया। तो बेटा जो फ्लाइंग सिख का टाइटल है वो उनको किसके द्वारा दिया गया है, बाय द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दस मिल्खा सिंह बिकेम पॉपुलर एज द फ्लाइंग सिख। बोलता इस तरह से वो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो पॉपुलर हुए। He was awarded the Padma Shri Award in 1959 for his achievement in sports। बोलता है कि उनको बाद में पद्म श्री अवार्ड 1959 में उनकी अचीवमेंट होता है उपलब्धियों के लिए, स्पोर्ट्स में उपलब्धियों के लिए दिया गया। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। बोलता है कि रिटायरमेंट के बाद, आर्मी में से रिटायरमेंट के बाद, ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। वो बाद में पंजाब में स्पोर्ट्स के डायरेक्टर बने। ही डोनेटेड ऑल हिज मेडल्स टू द नेशन। उन्होंने अपने सारे जो मेडल्स थे, उनके जितने भी गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते थे, वो उन्होंने नेशन मीन्स राष्ट्र, देश के लिए डोनेट कर दिए। हिज लाइफ इज़ अ ग्रेट इंस्पायरेशन फॉर अस। उनकी जो लाइफ है वो हमारे लिए ग्रेट इंस्पिरेशन है। सो स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करके जो है वो इतने मेडल्स प्राप्त किए और बाद में उन्होंने किस तरह कितनी डेडिकेशन से वो जो मेडल्स हैं वो देश के लिए समर्पित भी कर दिए। एंड
पाकिस्तान के प्रति उनकी इतनी बिटर मेमोरीज होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रदरहुड के लिए जो है वो पाकिस्तान गए और वहाँ पे भी जाके उन्होंने रेस जो है वो विन की। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ रियली अ ग्रेट मोटिवेशनल लेसन टू अस। सो I hope you will all know about Milkha Singh's life. Now students, your homework, you will read this lesson 2 or 3 times and try to solve the back exercise of the lesson. Okay, thank you.